नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कैपिटलिज्म के टाइप क्या-क्या होते हैं। बेसिकली यह जो टॉपिक है कैपिटलिज्म, ये हमारी मेन प्लेलिस्ट से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, बट इसको समझने से हमको किसी भी कंट्री या फिर किसी बड़ी कंपनी के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजंस है, उनको समझने में हमको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, वो 2 तरीके से ब्रॉडली क्लासिफाई की गई है। या तो वो सोशलिस्ट हो सकती है या फिर वो कैपिटलिस्ट हो सकती है। तो जो कैपिटलिज्म में जो टाइप्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, वो 3 तरीके से किए हैं। स्टेट कैपिटलिज्म, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट है स्टेट कैपिटलिज्म, इसमें जितने भी रिसोर्सेज उस कंट्री में अवेलेबल है, उनका ओनर स्टेट होता है। और जो शेयर होल्डर है, उसमें जो ओनरशिप रहती है, वो प्राइवेटली ओन्ड होती है, मतलब वो किसी प्राइवेट पार्टी के पास होती है, कंपनी के पास हो सकती है, जो उसके जो रिसोर्सेस है उसको अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा। और जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है, इसमें भी जो प्रॉपर्टी या फिर जो रिसोर्सेस हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, बट उनका जो सिंगल पर्पस प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है। उसके साथ साथ जो उसके जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो भी उस प्रोजेक्ट से या फिर उस कंपनी से अफेक्टेड लोग हैं, उनके बेनिफिट के लिए भी होता है। तो जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इनके गोल्स के फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं कि ये जो स्टेट ओन्ड होता है, ये जितना भी स्टेट इनका मेन जो गोल रहता है वो रहता है कि हमको स्टेट के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। और जो शेयर होल्डर कैपिटलिज्म होता है, इसमें रहता है कि जो भी उस कंपनी का ओनर है या फिर जितने भी उसके शेयर होल्डर्स है, उसके लिए उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देना है। और जो स्टेक होल्डर इकोनॉमी कैपिटलिज्म होता है, इसके अंदर किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी रिसोर्स के जो गोल रहता है वो ये रहता है कि इसको हमको ऑब्वियसली सस्टेन करने के लिए इस प्रॉफिट तो जनरेट करना ही है, बट साथ ही साथ जो वेल बीइंग जो पीपल सराउंडिंग्स में है या फिर जो कि उसके स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि कोई अगर हम किसी पावर प्लांट की बात करें तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकता है, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो उसमें वो जॉब कर रहे हैं, या फिर जो उसमें उसमें कोई भी किसी तरीके का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब उसके स्टेक होल्डर है। तो इन सब की भी वेल बीइंग के लिए हमको सोचना पड़ता है। तो ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का एक गोल होता है। अगर हम इसमें गवर्नमेंट की बात करें कि तीनों जो कैपिटलिज्म है उसमें गवर्नमेंट कितना रोल प्ले करती है, तो बेसिकली जो स्टेट कैपिटलिज्म है ऑब्वियसली इसमें सारे रिसोर्स गवर्नमेंट के ही है, जितने भी प्रॉफिट आ रही है गवर्नमेंट के पास ही आ रही है, तो इसमें गवर्नमेंट काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। जो शेयर होल्डर कैपिटलिज्म होता है, इसमें गवर्नमेंट जस्ट रेगुलेशन बनाने तक का काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो चले सिस्टमैटिक चले, किसी को भी चीटिंग ना हो किसी के साथ भी। जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है, इसमें भी गवर्नमेंट पैसे रोल ही प्ले करती है, बट इसमें साथ-साथ जो कंपनीज को मोटिवेट भी करती है कि आपको जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी वेल-बीइंग के लिए भी आपको डिसीजन लेने हैं, नॉट नॉट जस्ट फॉर ओनली प्रॉफिट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जो चाइना, रशिया, सिंगापुर, ये स्टेट कैपिटलिज्म के टिपिकल एग्जांपल्स हैं। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यूके और जापान। और जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की बात करें तो जर्मनी। जर्मनी बेसिकली एक बैलेंस बना के चलता है अपनी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और जो उनका स्टेक होल्डर इंटरेस्ट होता है उसमें। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया कहीं न कहीं एक तरीके से मिक्स कैपिटलिज्म को शो करता है। उसमें वो स्टेट कैपिटलिज्म भी है, जैसे कि हमारे पे पीएसयू का कॉन्सेप्ट है जिसमें आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, जो इस तरीके की कंपनीज है जो कि काफी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और काफी सारी जो पीएसयूज है जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। और शेयर होल्डर कैपिटलिज्म भी है हमारे यहाँ पे, जैसे कि जो बहुत सारे जो अदर एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि हमारा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, वो प्राइवेट कंपनियां उनको ओन करती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, हमारा सैमसंग, मतलब सैमसंग भी कह सकते हैं क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। तो इस तरीके की जो मिक्स हमारे पास एक तरीके से कैपिटलिज्म अवेलेबल है इंडिया में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म और इंडिया किस तरीके की इकोनॉमी है उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।